तो गाइस आज का जो ये वीडियो है सिर्फ यू पाइप लगाने के लिए बनाया है। खाली यू पाइप किसी को लगाने में परेशानी आ रही है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। न्यू हॉलैंड 3602 पर कैसे लगेगा यू पाइप। ये आपको अंदर वाले दोनों नट खोलने हैं, एक आगे है एक पीछे है, और इस साइड से भी ये दोनों नट खुलेंगे। ये अंदर की साइड वाले, ये वाले नहीं खोलने गाइस, ये वाले खोलने हैं, पीछे का भी और आगे का भी। तो गाइस इसमें दोनों लेफ्ट राइट में ना टापे लगे हुए हैं अपने, और ये 3630 में नहीं होते, इसी ट्रैक्टर में होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक नट, ये दूसरा ऐसे पीछे और एक इधर, ये चारों नट आपको खोलने पड़ेंगे ये टापा खोलने के लिए। और ये सेम उधर भी है। तो ये हमारे ये बोल्ट जो हैं, हम चारों बोल्ट हमने खोल लिए हैं। और इस टापे को निकालते समय थोड़ी सी सावधानी रखें ताकि आपके जो मडगार्ड के ऊपर स्क्रैच किसी भी तरह से ना पड़े। पहले आप एक तरफ से उठा लें इसको, आपने उसको एक तरफ से उठा के निकाला था, ये एक तरफ से नहीं उठेगा, ये सीधा निकलेगा। अब ये टापा हमारा निकल गया है, और हमने जो ये दो बोल्ट पहले आपको बताया था, एक ये और एक ये हमने खोल लिए हैं और इसको अब निकालना है। ये बेड हैं न्यू हॉलैंड के गाइस। ये बेड में ना एक जो सुराख हैं ये एक तरफ है, आपको दिख रहा होगा, इस तरफ से आपको बेड लगाना है। ये ऐसे नहीं लगेगा, ये गलत है। आपको ये इस तरह से रखना है। आपका जो ज़्यादा वाला साइड है वो आपके मडगार्ड की तरफ रहेगा। तो ये हमारा बेड, इसको कसेंगे और फिक्स हो जाएगा। और इसी तरह से ही दूसरा साइड का आपको ये इस तरह से नहीं लगाना है, मडगार्ड की साइड में ये लगेगा। तो नट आपने खोला था पहले, इसके साथ जो कंपनी ने दिया था वापस फिक्स कर दें। जब आप ये नट खोलेंगे तो ये वॉशल ये कंपनी की साथ में आती है, ये आपको खोल के वापस ऊपर की तरफ लगा देनी है ये वॉशल। और नीचे की तरफ ये नट, एक ये वॉशल और एक ये स्प्रिंग वॉशल, ये साथ में लगेगी। ये इस तरह से लगेगी, आपके ऊपर प्लेन वॉशल आएगी, बीच में स्प्रिंग वॉशल आएगी, फिर नट लगेगा। ये इस तरह से लगेगी। ये चारों नटों में सेम लगेगा, दोनों वॉशल कंपनी की ऊपर आ जाएंगी। और नीचे जैसे मैंने आपको बताया है कि एक स्प्रिंग वॉशल एक प्लेन वॉशल, ये लगानी मत भूलिएगा। और अब ये जो कपड़े की छतरी कंपनी ने दी है इसको हम उतारेंगे, कोई अब तो ये हमारे कोई काम की नहीं है। बाकी गाइस अगर हो सके तो आप कंपनी से जब ट्रैक्टर लेते हैं तो अगर आपका लगाने का मूड हो फाइबर की छतरी, तो ये कंपनी में ही कटवा दिया करें। घर पे रखने से ये ख़राब ही होगी, कंपनी में ही कटवा दिया करें जब नया ट्रैक्टर लेते हैं, अगर आपने फाइबर का आउट लगवाना है तो। ये अपने हॉलैंड की यू पाइप, ये जो हमने पत्तियां लगाई थी उसके पीछे जो सुराख है, ये उस सुराख इसी पाइप के लिए ही थे। ये जो पाइप के नीचे हमने बोल्ट लगाना है, पहले ये नट है, फिर प्लेन वॉशल है, फिर स्प्रिंग वॉशल है और फिर प्लेन वॉशल है। आपको इसी तरीके से लगाना है। पहले इसको अच्छे से कस के, और ये पाइप बाद में लगानी है आपने। इसको कसने के बाद में हमारी ये पत्ती भी पूरी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। फिर इस पत्ती के ऊपर ये पाइप लगाना है आपको। ये नट कसने के बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे क्लैंप। ये अभी पाइप के क्लैंप जो है लगाने वाले हैं, और ये पाइप आप ये श्योर कर लें कि पाइप एकदम सीधी होनी चाहिए। पाइप आगे तरफ या पीछे की तरफ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। एक साइड में आके ये ज़रूर आप चेक करें क्लैंप लगाने से पहले। आप क्लैंप को लगा के, और आपको यहाँ पे लगाने हैं निशान। ये आप देखिए कि क्लैंप जो है ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ऊपर लेके जाना है आपको।
इसके बाद यहाँ पे करने आपको ड्रिलिंग करनी है। गाइस ये जब आप ड्रिलिंग करेंगे इससे पहले श्योर कर लें कि मडगाड़ के अंदर ये जो तार होती है मडगाड़ के बिल्कुल पीछे होती है, तो आप ये ध्यान नहीं देंगे तो ये ड्रिलिंग जब करेंगे तो ये तार के अंदर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इस तार को इस तरह से लूज करके और एक बार यहाँ से हटा लें और उसके बाद ड्रिलिंग करें। और ये दोनों साइड होगा, तो ये दोनों साइड से ध्यान रखें। बिल्कुल इसके जस्ट पीछे तारें थी, अगर हम नहीं देखते तो ये तारों के अंदर ड्रिल निकल जाती। अब ये दूसरी साइड से देखते हैं तारें हमारी बीच में आएंगी या नहीं आएंगी। बिल्कुल आएंगी, तो इनको करिए लूज पत्तियों को और वायरिंग को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ताकि वो ड्रिलिंग के अंदर नहीं आए। तो ये हमने लगाना है एक रबड़ और ये बोल्ट के एक वाशल और ये रबड़। ये क्लम्प लगाने के बाद में आपको ये पत्ती लगानी है अंदर की साइड। हाँ पकड़ियो। उसके बाद आपको ये क्लम्प करना है पूरी तरह से टाइट और अपना ये पाइप हो गया फिट। तो गाइस अपनी ये पाइप की फिटिंग जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है।